संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। देश के 25 राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित। यहाँ बारिश और बाढ़ से 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि पिछले 2 दिनों में 65 जान गंवा चुके हैं। इधर मध्य प्रदेश और राजस्थान में सोमवार को जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग ने एमपी के भोपाल, इंदौर और जबलपुर समेत 33 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया, जहां अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। एक चुनावी रैली के मंच की ओर से बढ़ते पूर्व पीएम राजीव गांधी को तो इस साल की एक लड़की ने रोक लिया। वो राजीव गांधी के पैर छूने के लिए नीचे झुकी और तभी अपने शरीर से बंधी सुसाइड बेल्ट का बटन दबा दिया। जोरदार धमाके में राजीव के चिथड़े उड़ गए। ये खौफनाक सुसाइड मर्डर प्लान किया था। वहीं एलटीई यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल के सरगना प्रभाकरण ने वो श्रीलंका से अलग एक तमिल देश बनाने पर अड़ा था। दरअसल 35 साल पहले यानी कि 1987 में राजीव गांधी ने श्रीलंका में भारतीय फौज भेजी थी। अब 35 साल बाद राष्ट्रपति राजपक्षे को राष्ट्रपति भवन छोड़कर भागना पड़ा। इस बीच खबर उड़ी कि श्रीलंका में भारतीय फौज पहुंच चुकी है। फौरन ही कोलंबो में भारतीय हाई कमीशन ने ट्वीट किया। जोधपुर में सीआरपीएफ के जवान नरेश द्वारा आत्महत्या का मामला गर्माता जा रहा है। जोधपुर में महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में नरेश के परिजन पहुंचे और सीआरपीएफ के अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। नरेश के पिता लेखमाराम ने कहा कि सीआरपीएफ के अधिकारी नरेश को टॉर्चर करते थे। नरेश अपने असूलों पर पक्का था, जिसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ता था। लेखमाराम ने कहा कि नरेश का शव वो नहीं उठाएंगे जब तक उनके द्वारा रखी गई मांगों पर कार्रवाई नहीं की जाती और पूरे की मामले की जांच निष्पक्ष नहीं की जाती। पिंडवाड़ा समीपवर्ती जेके पुरम स्थित जेके लक्ष्मी सीमेंट कारखाने में पिछले 4 से 5 दिनों में प्लांट के कार्यरत समस्त सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 दिन बीत जाने के बावजूद प्रबंधन वर्ग में से कोई भी सुध नहीं लिया जा रहा। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कारखाना परिसर व आवासीय कॉलोनियों में कचरे पात्र गंदगी में से अटे पड़े हैं। व कॉलोनियों में भी सफाई नहीं होने की जगह से जगह जगह कूड़ा करकट फैला हुआ है। धरना प्रदर्शन में सभी सफाई कर्मी वाल्मीकि समाज जेकेपुरम के बैनर तले परिवार सहित हड़ताल पर बैठे हैं। अभी तक जेके प्रबंधन का कोई अधिकारी वार्ता करने की पहल नहीं कर रहा। नागौर के लगभग एक लड़की जो कि गुमशुदा थी, जम्मू तवी एक्सप्रेस से मकराना स्टेशन पर पहुंची, जिसमें जीआरपी पुलिस की सजगता से जीआरपी चौकी इंचार्ज नरपत सिंह राठौड़ ने पूछताछ पर लड़की ने अपना नाम सुमन गुनसारिया, उम्र 17 वर्ष, जाति टोंक की रहने वाली बताई, जिसको महिला कांस्टेबल बेबी डारा के द्वारा रेलवे स्टेशन परिसर पर लाया गया, जहां पर इंचार्ज नरपत सिंह के द्वारा उनके परिवार वालों को इत्तला दी गई, जिस पर उसके माँ बाप आज सुबह मकराना पहुंचे व माँ बाप से पूछताछ करने के बाद लड़की को माता पिता को सुपुर्द कर दिया। रायबरेली में पुलिस लाइन के पास माठिया गांव में लॉन टेनिस के नॉकआउट प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने फीता काटकर किया। इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों में, जिसमें मुख्य रूप से उड़ीसा, बंगाल, बिहार, हैदराबाद, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों के 56 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने सभी खिलाड़ियों के परिचय प्राप्त करने के बाद टेनिस का रैकेट थामकर अपने हाथ भी आजमाए। उत्तर प्रदेश में लॉन टेनिस एसोसिएशन के सेक्रेटरी पुनीत अग्रवाल ने कहा कि रायबरेली जैसे शहर में जिस तरह से लॉन टेनिस के आधुनिक कोर्ट का निर्माण हुआ, बहुत ही जल्द यहां पर एफटीए प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं प्रतापगढ़ के जोधपुर में डॉक्टर आर.के. सिंह हरिधर्मा क्लिनिक का संचालन करते हैं। आज यहां से एक नई सुविधा उपलब्ध कराई, जिसका नाम है तत्वन। इसको ओपन होने से मरीजों को काफी राहत मिलेगी।
जिससे आप अपना ऑनलाइन इलाज करा सकते हैं। जिस डॉक्टर के यहाँ पूरे दिन लाइन लगाते हैं, आने जाने में तमाम असुविधा का सामना करना पड़ता है और काफी दिनों पहले डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, लेकिन तत्विन ई क्लिनिक के माध्यम से आप तुरंत अपने मरीज को दिखा सकते हैं। प्रयागराज में पूर्व प्रधान समेत 2 पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक की मौत कर दी। बाइक से आए हमलावर में हरेंद्र पुत्र सहदेव मिश्रा निवासी हनुमानगढ़ प्रतापगढ़ करमाही गांव के पूर्व प्रधान संतोष पुत्र शमशेर का करीबी था। नवाबगंज में पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर प्रतापगढ़ से आ रहे पूर्व प्रधान संतोष सिंह की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें उसके साथी हरेंद्र मिश्रा की मौके पर मौत हो गई। वारदात के पीछे प्रधानी चुनाव की रंजिश बताई जा रही है। हरेंद्र पुत्र सहदेव मिश्रा निवासी हनुमानपुर संग्रामगढ़ करमाही गांव के पूर्व प्रधान संतोष पुत्र शमशेर का करीबी था। जब नवाबगंज हाईवे से सटे श्रृंगेश्वरपुर धाम सर्विस रोड पर मुड़े, तभी पीछे से आ रही एक पल्सर सवार 2 बदमाशों ने असला दिखाकर उन्हें रोकने का इशारा किया और कार रुकी, जिससे दोनों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। रायबरेली जिले के बदोखर थाने का बताया जा रहा है मामला, जहां 3 महीने पूर्व उमेश यादव रात लगभग 7 बजे मजदूरी कर वापस अपने गांव के लिए जा रहा था, जहां पर दबंगों के द्वारा लूट का अंजाम दिया गया। पीड़ित ने इसकी लिखित तहरीर थाना बदोखर में दी है, लेकिन पुलिस ने मामले को रफा दफा कर दिया और मुकदमा भी पंजीकृत नहीं किया। पीड़ित लगातार थाने के चक्कर काट रहा है। जब उसकी थाने में नहीं सुनी गई, तब पीड़ित जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर न्याय की गुहार लगाई। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कहा कि अगर पार्टी एकजुट होकर काम करेगी तो हम 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। पायलट ने कहा कि राजस्थान में हर बार कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमें हार का सामना करना पड़ रहा है। इस बार हम यह परंपरा तोड़ सकते हैं। सोमवार को एक इंटरव्यू के दौरान पायलट ने कहा कि हमारा प्राथमिक उद्देश्य राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को रिपीट करना है। वहीं पायलट ने कहा कि हम राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं करा सकते हैं, इसके लिए पार्टी को एकजुट होकर अलग तरीके से काम करना होगा। पायलट ने कहा कि इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी मैं सुझाव दे चुका हूं। सचिन पायलट ने इंटरव्यू के दौरान सीएम अशोक गहलोत के आरोपों का जवाब दिया। पायलट ने कहा कि मैं अपना सर झुकाकर काम कर रहा हूं। पार्टी नेतृत्व में जब भी काम करने को कहता है, मैं सर झुकाकर काम करता हूं। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल साहू हत्या को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को आज जयपुर में एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। सभी आरोपियों को अदालत ने 12 जुलाई तक रिमांड पर सौंपा था। रिमांड अवधि खत्म होने पर अब मंगलवार को एनआईए इन सभी 7 आरोपियों को फिर से कोर्ट में पेश करेगी। इन 7 आरोपियों में वो 2 मुख्य आरोपी शामिल हैं जिन्होंने कन्हैया लाल साहू की हत्या की थी। उदयपुर मर्डर केस के बाद सबसे पहले दोनों मुख्य आरोपी मोहम्मद गौस व रियाज अतारी को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मामला एनआईए को सौंपे जाने के बाद उसने पहले आसिफ और उसके बाद मोहसिन को गिरफ्तार किया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।